दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का जो चैप्टर 6 है उसका जो प्रमेय है 6.1 वो बताऊंगी। वैसे तो इस चैप्टर में टोटल 9 प्रमेय है, पर 9 में से ये जो 6.1 है, 6.6, 6.8 और 6.9 ये जो 4 प्रमेय ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन चारों में से एक एग्ज़ाम में आते ही हैं जो कि 5 मार्क का रहता है। तो 6.1 कह रहा है कि कोई भी एक त्रिभुज है। हम मान लेते हैं ABC एक त्रिभुज है जिसमें ये जो BC रेखा है इसके समांतर एक रेखा DE खींचा गया है। तो हमारे ये जो अनुपात बनता है AD/DB ये अनुपात AE/EC के बराबर है कि नहीं, यही हम लोगों को सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के पहले इसका जो कुछ बेसिक रूल होते हैं जो कि सारे प्रमेय में सेम रहते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में क्या दिया है उसके बाद क्या सिद्ध करना है उसके बाद अगर क्वेश्चन के अनुसार कुछ रचना करना पड़े तो रचना। उसके बाद हमारा आता है प्रमाण, और प्रमाण ही बोले तो हम लोगों का मेन पार्ट है। प्रमाण तो क्वेश्चन में क्या दिया है वो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है त्रिभुज ABC में ये BC समांतर DE तथा AB पर बिंदु D और AC पर बिंदु E प्रतिच्छेद करता है या काटता है, प्रतिच्छेद करता है। तो सिद्ध करना है हमें AD/DB बराबर AE/EC, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के पहले हमें कुछ रचना करनी पड़ेगा। तो रचना में सबसे पहले ये जो DC है इसको मिला दीजिए, उसके बाद BE को भी मिला दीजिए। तो BE और DC को मिलाते हैं तथा AC पर एक लंब खींचते हैं। और लंब का अर्थ होता है 90 डिग्री का कोण। सेम उसी प्रकार AB पर भी एक लंब खींचते हैं। AC वाला जो लंब खींचे हम उसको हम मान लेते हैं M, और AB पर खींचा गया लंब को हम लोग मान लेते हैं N। तो AC लंब DM तथा AV लंब EN खींचते हैं। उसके बाद हमारा आता है प्रमाण, और प्रमाण ही हमारा मेन पार्ट होता है। तो प्रमाण में सबसे पहले एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो हमारा ADE ये वाला त्रिभुज, ये BDE ये वाला त्रिभुज के लिए भी है, और DEC ये वाला त्रिभुज के लिए भी है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ADE और त्रिभुज BDE में से
इसमें देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया त्रिभुज ADEY, एरिया त्रिभुज VDE। तो आप लोग जानते ही हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 × 2y। आधार आप लोग देख लीजिए, आधार है AD और लंब हमारा है EN। सेम उसी प्रकार 1/2। आधार हमारा है DV और लंब इसका सेम है EN। तो जो हमारा सिमिलर है, जो सेम है, उसको काट लेते हैं। तो हमारा बचा क्या, एरिया त्रिभुज ADEY, एरिया त्रिभुज VDE बराबर ADY DV। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। उसके बाद हम लोग त्रिभुज ADE और त्रिभुज DEC में से इसके लिए भी एरिया निकालने पड़ेगा। तो एरिया त्रिभुज ADEY, एरिया त्रिभुज DEC सेम उसी प्रकार 1 × 2। आधार हो गया हमारा AE इंटू इसका लंब हो गया DM, 1 × 2। आधार हो गया EC और लंब सेम है DM। जो इसका भी जो सिमिलर है उसको काट लेते हैं। तो हमारा बचा क्या, त्रिभुज ADC त्रिभुज DEC बराबर AEYEC। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। तो आप लोग ध्यान दीजिए, समीकरण 1 और 2 में से ये वाला त्रिभुज है AD, ऊपर वाला जो त्रिभुज है ये दोनों का सेम है और नीचे वाला जो त्रिभुज है वो सेम नहीं है। तो त्रिभुज VDE और त्रिभुज DEC में से। सो गाइस आप लोग देखिए, ये दो त्रिभुज ये BDE ये वाला त्रिभुज और DEC ये वाला दो त्रिभुज एक ही आधार और दो समांतर रेखा के बीच स्थित है। और आप लोगों ने 9 क्लास में पढ़ाई है कि अगर कोई दो त्रिभुज एक ही आधार और दो समांतर रेखा के बीच स्थित हो तो ये दोनों त्रिभुज बराबर होते हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो ये दो त्रिभुज एक ही आधार और दो समांतर रेखा के बीच स्थित है। तो त्रिभुज VDE बराबर त्रिभुज DEC। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 3। तो अभी आप लोग समीकरण 1 और 2 और 3 में देखिए, ये जो लेफ्ट साइड वाला ये त्रिभुज ये सेम है। तो समीकरण 1, 2 और 3 में से तो ये जो लेफ्ट साइड वाला त्रिभुज सेम है। तो ADY DV बराबर AEYEC। यही हम लोगों को सिद्ध करना है। तो प्रूफ हो गया हम लोगों का। तो यही हम लोगों को सिद्ध करना था। तो आप लोगों को प्रमेय 6.1 कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए।